नमो सिद्धाणं सिद्धाणं नमो पे आता है फिर से। आर्याणं नमो वैज्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन उगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सर्वार्थसिद्धिनामधेयमस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमता पूज्यपाद स्वामिना विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव ऋषभनाथ भगवान की जय। पूज्य आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। सरवार सिद्धि ग्रंथराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय। नौवा अध्याय चल रहा है और क्रमशः सभी कर्मों के विषय में उल्लेख चल रहा था। और कौन से गुणस्थान में कौन सी प्रकृति का संवर हो जाता है, इसके विषय में चर्चा प्रारंभ थी। प्रथम गुण स्थान में 16 प्रकृतियों का संवर होता है। द्वितीय आदि गुण स्थानों में अनंतानुबंधी के उदय से असंयम प्रकट होता है। कहीं अप्रत्याख्यान वर्ण के उदय से असंयम प्रकट होता है, तो कहीं प्रत्याख्यान वर्ण कषाय के उदय से असंयम प्रकट होता है। इस प्रकार असंयम के 3 भेद हैं। तो द्वितीयादि गुण स्थानों में 16 16 सॉरी द्वितीय आदि गुण स्थानों में यहाँ इन्होंने 25 प्रकृतियों का संवर बताया था।
जहां अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होता है, ऐसे चौथे गुण स्थान में, अर्थात चौथे गुण स्थान के बाद इन 10 प्रकृतियों का संवर होने लगता है। पांचवें गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से सॉरी मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या आप लोग को आ रही है? नहीं आ रही भैया, कुछ देख रहे हैं किसी की शायद। नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही। अच्छा, अपन ऐसा एक चार्ट बना लेंगे ना कि प्रथम गुण स्थान में किन कर्मों का संवर होता है, दूसरे गुण स्थान में कितने कर्मों का संवर होता है, सबके नाम लिख के बना सकते हैं ऐसा एक चार्ट अपन। इजी रहेगा उससे याद करने में, समझने में। हाँ, तो देखिए बात चल रही थी। हाँ, तो प्रथम गुण स्थान में ये मिथ्यात्व के अभाव में 16 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, अर्थात पहले गुण स्थान में इनकी बंध व्युत्पत्ति हो जाती है। दूसरे सासादन गुण स्थान में चर्चा हुई थी और कहा था कि सासादन गुण स्थान में भैया जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, प्रथम गुण स्थान तो जो मिथ्यात्व का है, तो उसमें मिथ्यात्व का भाव कैसे होगा? नहीं, प्रथम गुण स्थान में जब मिथ्यात्व का अभाव रहता है, मिथ्यात्व का पूर्ण रूप से उदय नहीं होता है, उस समय की यह अवस्था है जी। मतलब मिथ्यात्व का ये मान करके चलिए, जब जीव मिथ्यात्व के उदय की ओर लौटता है, तो मिथ्यात्व पूर्ण रूप से जिसका मिथ्यात्व का उदय नहीं है, मिथ्यात्व का अभाव है, उस समय में इन 16 प्रकृतियों का संवर रहता है, अर्थात उस समय में ये 16 प्रकृतियां नहीं बनेंगी। भैया जी, दूसरे हम्म, गुण स्थान में होता है संवर, मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं होता है। क्या? पहले गुण स्थान में संवर नहीं होता है। 15-16 प्रकृतियां जो है ना, दूसरे गुण स्थान में उनका संवर होता है। सभी में ऐसा ही है। जो प्रकृतियां जिनमें बनती है ना, उनका संवर आगे के गुण स्थान में होता है। अच्छा, तो सासाधारण गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की बंध 16 16 16 उनका संवर होगा 16 साधारण प्रकृतियों में। की है। संवर होगा, बंध विच्छुत्ति तो पहले गुण स्थान में होगी। हाँ, संवर होगा साधन में। दूसरे गुण स्थान तो वो तो मिथ्यात्व की ओर ले जाएगा फिर वापस, वहां किसे संभव? दूसरे गुणस्थान में पहले गुणस्थान की वो 20 पत्ती होती है ना, उसका संभार होगा। और दूसरे दूसरे गुण वो 25 की होगी, वो तीसरे चौथे गुणस्थान में होगी।
ये पहला जो मिथ्या दृष्टि का जो दे रखा है ना, ये अपने जो 16 मिथ्यात्व, नपुंसक, वेद, नरकायु, ये बंद होता है मिथ्यात्व में। पहले गुण स्थान में इनकी बंध विच्छित्ति होती है। हाँ, और दूसरे में पहले गुण संवर स्थान होगा। में गुरुजी मिथ्या जो बनते हैं ना, ये अपर्याप्त नहीं गुण जी। संस्थान। हाँ भैया जी, जी। दूसरे गुण स्थान में ना संवर होता है। मोहिनी का 2 का, आयु का 1 का, और नामकरण का 13 का, 16 कुल होती है। दूसरे गुण स्थान में होता है। भैया जी सही कह रहे हैं। भैया जी आप ठीक कह रहे हो। भैया जी सही कह रहे हैं। पहला गुण स्थान नरक गति का बंद करवाता है जीव को। जी भैया, आप संवर दूसरे में होता है लेकिन। पर वो दूसरे में संवर बंद होगा। नाका तो कराता है, पर बंद जब वो बंद मिथ्या का अभाव होएगा तो बंद विस्पत्ति होएगी, वो दूसरे उसमें होएगा उसका संबंध, दूसरे में दूसरे गुण संवर स्थान होगा। में। जी जी बिल्कुल ठीक दूसरे है, गुण यही होगा। स्थान में संवर। पहले गुण स्थान में इनकी बंध विच्छित्ति होगी। जी बंद जी विच्छित्ति जी। होगी, दूसरे में हाँ, संवर हाँ होगा। भैया जी ठीक है बिल्कुल। ठीक है। संवर द्वितीय गुण स्थान में, हाँ। है ना। हम्म। और उसके उपरांत 25 प्रकृतियां आई थी, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला आदि। जो 25 तो क्रिया। तो भैया जी अनंतानु एक बार, भैया जी एक बार और बता दीजिए, संवर का समझ नहीं आया। क्या, संवर का भी बताया था, एक बार और बता दीजिए थोड़ा संवर सा। द्वितीय गुण स्थान में मिथ्यात्व का अभाव होने पर। लेकिन भैया जी इसमें ये लाइन लिखी है जो कि एक इंद्रिय से लेकर आशय समय दृष्टि गुण स्थान तक के जीव बंद करते हैं, अतः आपत्तिज्ञान वर्ण कसाय के उदय होने वाले असंयम का अभाव होने पर आगे इनका संवर होता है। आगे यानी आगे के गुण स्थान में संवर हो जाएगा। 5वें गुण स्थान से स्टार्ट हुआ ना। एक मिनट यहीं से प्रारंभ से चल रहे हो। देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं वो, कि इदम विचार्यते कस्मिन गुण स्थाने कस्य संवरः, किस गुण स्थान में किसका संवर होता है। अत्र उच्यते, यहाँ पर कहा जाता है कि मिथ्या दर्शन कर्म के उदय से जो वशीकृत आत्मा है उसको हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और मिथ्या दर्शन की प्रधानता से जिस कर्म का आश्रय होता है उसके निरोध हो जाने पर सासादन, सम्यक दृष्टि आदि गुण स्थानों में उसका संवर होने लगता है। हाँ, तो सीधी इसी बात तो है। आगे का गुण स्थान आ गया ना। एकदम सही बात। तो सासादन, सम्यक दृष्टि आदि जो गुण स्थान है उन सभी गुण स्थानों में इनका संवर होने लगता है। अर्थात किम पुनस्तत्, कौन कौन सी प्रकृतियों का, तो ये मिथ्यात्व, नपुंसक वेद, नरक आयु, नरक गति, 2 3 4 इंद्रिय जाति, मुंडक संस्थान आदि, ये क्रमशः 16 प्रकृतियों का बताया। इन 16 प्रकृतियों का वहां उस जी भैया। अवस्था में संवर होने लगता है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुल मिलाकर के दूसरे गुण स्थान में इनका, दूसरे गुण स्थान में द्वितीय आदि गुण स्थानों में संवर रहता है। तो दूसरे से लेकर के सब जगह तक ही इनका संवर रहेगा आगे भी। फिर कहा है कि असंयमस त्रिविधा, असंयम 3 प्रकार का होता है। एक तो अनंतानुबंधी के उदय से, एक अप्रत्याख्यान के उदय से, और एक प्रत्याख्यान के उदय से। 3 प्रकार से संयम, असंयम की अवस्था प्रकट होती है। तो कह रहे हैं कि अनंतानुबंधी कषाय के उदय से जो असंयम, मतलब अनंतानुबंधी कषाय के उदय से जो असंयम है, तो ऐसे उस असंयम के माध्यम से जो आश्रव को प्राप्त हो रही है, निद्रा निद्रा आदि 25 प्रकृतियां, इन 25 प्रकृतियों का बंध केवल और केवल एक इंद्रिय से लेकर के सासादन सम्यक दृष्टि, अर्थात एक इंद्रिय से प्रारंभ करके सासादन सम्यक दृष्टि तक के जितने भी जीव हैं वो जीव ही इनका बंध करते हैं। और जब अनंतानुबंधी का, अनंतानुबंधी के अनुदय हो जाएगा, अनंतानुबंधी के उदय से होने वाले असंयम के अभाव में, अर्थात
जब अनंतानुबंधी का उदय नहीं होगा तो अनंतानुबंधी संबंधी असंयम नहीं होगा, उनके अप्रत्याख्यानावरण संबंधी असंयम रहेगा। तो कुल मिलाकर के अनंतानुबंधी का अनुदय हो जाने पर इन प्रकृतियों का संवर संबंध होता होने है। लगता है। तीसरे चौथे गुण स्थान में इनका समर होगा। बरोबर, चौथे गुण स्थान में। हाँ। फिर कह रहे हैं अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से अब जो दूसरे प्रकार का असंयम घट रहा है वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से घटित हो रहा है। तो उस समय जो असंयम प्रकट हो रहा है उस असंयम के माध्यम से जो बंध को प्राप्त होने वाली हैं अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया, लोभ, मनुष्यायु, मनुष्य गति, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्र वृषभनारा, संगनन और मनुष्य गत्यानुपूर्वी। तो इस प्रकार से 10 प्रकृतियों का एक इंद्रिय से लेकर के और असंयत दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि अर्थात जहां तक संयत नहीं हुआ है जीव, ऐसे चौथे 5 गुण गुण स्थान तक चौथे गुण स्थान पर। असंयत तो चौथा गुण स्थान है, चौथा गुण स्थान है। हाँ अविरत सम्यक दृष्टि असंयत। बरोबर बरोबर। बड़ा कंफ्यूजन है ना इसमें। क्या कंफ्यूजन है? एक मिनट, अभी देखते हैं। चौथा ये देखिए, ये तो चौथा गुण स्थान सॉरी है। सॉरी, देखिए सॉरी, हाँ क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? चौथा गुण स्थान नहीं बोल रहे हैं। हाँ देखिए, पहला तो ये हो गया। दूसरे गुण अनंत अनुबंधी कषाय के उदय से जो अपन ने अभी ऊपर जो प्रकृतियां ली हैं 25, वो अनंत साधन अनुबंधी का आवाह हो जाने पर तृतीय आदि गुण स्थानों में इनका बंध रुक जाता है, मतलब तृतीय आदि गुण स्थानों में इसका संवर हो रहा है। हाँ, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, सासाधन गुण स्थान में तो संवर, सासाधन गुण स्थान आदि में तो संवर हुआ है। पहले गुण स्थान में जो हुई थी 16 प्रकृतियां, 16 प्रकृतियों का 16 प्रकृतियों का तो सासाधन गुण स्थान, सासाधन आदि गुण स्थानों में संवर हुआ। उसके बाद कह रहे हैं जो 25 प्रकृतियां हैं वो 25 प्रकृतियों का संवर तृतीय आदि गुण स्थानों में होगा। ये साधन में तो बनता है। क्या? साधन सम्यक दृष्टि सासाधन तक तो बनेगा, सासाधन तक तो बनेगा, सासाधन के बाद तृतीय आदि गुण स्थानों में इनका बंध रुक जाएगा। रुक जाएगा, ठीक है। फिर देखिए सम्यक उसके बाद ये अपना आएगा, अर्थात कहाँ रुक गया, अप्रत्याख्यान। तीसरे गुण स्थान में संवर आ गया। ठीक है, अब तीसरे गुण स्थान के उपरांत चौथे गुण स्थान में, यहाँ इन्होंने चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय से बंधने वाली प्रकृतियां थी 10। उन 10 प्रकृतियों का बंध चौथे गुण स्थान तक ही होगा, अर्थात 5वें गुण स्थान में इनका संवर हो जाएगा। संवर हो जाएगा। कंफ्यूजन मैं बता रहा हूं, किस लिए अपन को कंफ्यूजन अपन बार बार हो रहा है, क्योंकि ये कषायों के नाम आ रहे हैं, तो उन कषायों के नाम से थोड़ा सा यहाँ पर वो कंफ्यूजन चल रहा है और कोई खास बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में इतनी प्रकृतियों का बंध होता है। अच्छा, चूंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पष्टीकरण ये इसलिए थोड़ी सी मैं समझ रहा हूं बाधा हो रही है, क्योंकि वह पहले लाइन में ये कहते हैं कि इन प्रकृतियों का इस गुण स्थान तक बंद हो रहा है, और इनका अभाव हो जाने पर उनका बंद नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा बार बार मस्तिष्क में वही बात आती है। मतलब जिस गुण स्थान में बंद होता है उससे अगले गुण स्थान में उसका संवर हो जाता है, संवर होने लगता है, वो ये कह रहे हैं। हाँ, वो अपन समझ नहीं पाए। हाँ, वो थोड़ा सा उसमें हेर फेर हो रही है शब्दों में। यदि वो डायरेक्ट वो ना कहते तो एकदम स्पष्ट था।
तो अप्रत्याख्यानावरण कर्म के अप्रत्याख्यानावरण के बाद भैया जी, बंद हाँ बंद की व्युत्पत्ति होती है। बंद तो वैसे जब उसकी अभाव हो जाएगा तो उसकी व्युत्पत्ति होगी, उसका संबर आगे उसमें होएगा, बंद थोड़ा ना होगा उसमें। किसमें बंद 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 कब होगा, होना, बंद हो जाएंगे ना। छुट्टी होगी। किसमें बंद मतलब अप्रत्याख्यानावरण कषाय की उदय में इन 10 प्रकृतियों का बंद नहीं होगा। बंद की व्युत्पत्ति होगी भैया। बंद की व्युत्पत्ति अभाव क्या होने से कहते हैं? उसमें विच्छुत्ति हो जाएगी। जब उसका संबर आगे कमरे में होगा, होना बंद हो जाएगा ना भैया जी। हाँ तो बंद की व्युत्पत्ति कब होगी? मतलब चौथे गुण स्थान में वो बंद की व्युत्पत्ति हुई तो पांचवें चौथे गुण गुण स्थान में उसका स्थान में संबर हो बंद जाएगा। विच्छुत्ति होगी। हाँ यही तो बता उसका रहे हैं। मतलब उसका अभाव होने पर ही तो व्युत्पत्ति होगी, नहीं तो बंद तो वैसे ही बनते रहते हैं फिर। तो पांचवें में बोल ना वो तो। अरे तो बोले तो यही तो है कि 5वें में ही संवर होगा। इसमें तो बंद रहेंगे। हाँ लेकिन यहाँ ये बता रहे थे कि इन पंक्तियों में इस प्रकार से वो कह रहे हैं, जिससे कि थोड़ा सा समझने में बार बार वही घूम फिर के आ जाते हैं, क्योंकि वो साक्षात ये कह देते कि इन प्रकृतियों का यहाँ संवर हो रहा है। वो ऐसा शब्दों को ऐसा बदल के कह रहे हैं कि इनका यहाँ अभाव हो जाने से इस प्रकार आगे के गुण से। स्थानों में संवर होगा। हाँ बात वही है, कहने का तात्पर्य भैया वही है कि 5वें गुण जयसवाल स्थान भैया, में उनका संवर हो रहा है। तो एक बार बंद बंद विच्छुत्ति और इसका उदय तीनों का एक अलग अलग आप अर्थ समझा दीजिए। भैया जी, एक जैसे कसायों के अनुसार अलग है, और ये जैसे डायरेक्ट बोलेंगे तो संबर 5वें गुण स्थान से होगा, कसाय के अनुसार वो सात साधन से होगा। क्या? जैसे इसमें दिया है, जैसे मिथ्या दर्शन के अभाव से शेष रहे सात साधन समय दृष्टि आदि में संभव होगा। और जो जैसे फिर उन्होंने अलग अलग दिया है, अनंतानुबंधी कसाय के कारण और अप्रत्यक्ष कसाय के कारण, इनके सबसे अलग अलग होता है। नहीं ऐसा तो नहीं है। ये कहीं कहीं है ना ये। साधन में मिथ्यात्व के कारण का होगा, फिर भी कसायों के अलावा अगले अगले संबर में उसका उसका होएगा। एक में बंधेगा, दूसरे वाले में संवर हो जाएगा। देखिए मैं आपको ये समझा देता हूं कि व्युत्पत्ति, बंद व्युत्पत्ति और संवर में कोई भारी अंतर नहीं है, ये बात मान करके चलिए। व्युत्पत्ति का अर्थ क्या है? छूट जाएगा, व्युत्पत्ति का अर्थ है अभाव हो विनाश, जाना, दूर कर देना। विनाश हो जाना, रुक जाना, यही तो व्युत्पत्ति का अर्थ है। व्युत्पत्ति का अर्थ है व्युत्पत्ति जाना, विनाश। जैसे मिथ्यात्व गुण स्थान में 16 कर्म प्रकृतियों की बंध व्युत्पत्ति होती है। इन 16 प्रकृतियों का बंध प्रथम गुण स्थान तक ही होता है, आगे नहीं। प्रथम गुण स्थान के बाद इसका बंध नहीं होगा। मतलब इन प्रकृतियों का इसके बाद में बंध नहीं होगा, इसका नाम ही बंध व्युत्पत्ति है। बंध का रुक जाना, ये बंध व्युत्पत्ति है। और संवर की परिभाषा देखें तो संवर का अर्थ है कर्मों का आना, रुक जाना, ये रुक संवर। जाना। तो उन प्रकृतियों के माध्यम से जो भी कर्म आ रहे थे, उन कर्म परमाणुओं का रुक जाना, ये संवर है। इस प्रकार से वास्तविकता देखी जाए तो व्युत्पत्ति और संवर में भारी अंतर नहीं है। और दीदी चौथे गुण स्थान में जो जीरो है ना संवर का, कोई प्रकृति का संवर नहीं है कौन से गुण स्थान में? चौथे गुण स्थान में। जो चौथे गुण स्थान में होगा ना 41 प्रकृतियों का। नहीं, 5वें में है, चौथे में जीरो प्रकृति है। नहीं मेरे पास बुक है, लिखा है चतुर्थ अविरत सम्यक गुण में 43 प्रकृति अबंध रूप है। नहीं। प्रथम और द्वितीय गुण स्थान की विच्छत्ति प्रकृति 16 + 25 + आहारक शरीर आहारक अंगों पर इस प्रकार 43 प्रकृति अबंध ये होता सब है। 5वें में है, 5वें में है। सुनिए, अप्रत्याख्यानावरण के माध्यम से मतलब चौथे गुण स्थान तक ये जो 10 प्रकृतियां जो ऊपर दिखाई हैं, इन 10 प्रकृतियों का बंध चौथे गुण स्थान तक ही होता है।
जी जी और अप्रत्यय ज्ञानावरण कषाय का अभाव जब हो जाएगा तो आगे के गुण स्थानों में इन 10 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। विच्युति हो जी जाएगी, संवर हो जाएगा। हाँ, संवर हो जाएगा। विच्युति हो जाएगी। और असंयत सम्यक तो जो, हाँ तो ठीक है। इस लक्ष्य चतुर्थ अविरत सम्यक में 10 प्रकृति का बंध विच्युति होती है। 10 पर चौथे गुण स्थान में 10 प्रकृति ना विच्युति थी, जैसे बंध में संवर नहीं होता, लेकिन संवर नहीं होता, लेकिन संवर नहीं होता, संवर पंचम में होता है। संवर पंचम में होता है। हाँ तो वो तो अप्रत्यय ज्ञानावरण कषाय का उदय कब है? चौथे गुण स्थान में। हाँ, अविरत चौथे गुण स्थान ज्ञानावरण का चौथा गुण स्थान बन रहा है, तो उस चौथे गुण स्थान में तो उनका उदय रहेगा ना। हाँ हाँ हाँ, अरे वो बंध को प्राप्त होती रहेंगी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन पांचवें पांचवें गुण स्थान में जैसी जब प्रत्याख्यान कषाय का उदय बनेगा तब जाकर के बंध को संवर हो जाएगा उनका। अभाव होएगा। बराबर। तो अप्रत्याख्यान कषाय के उदय से जो होने वाला असंयम है उसके कारण से ये 10 प्रकृतियां होती हैं और पांचवें गुण स्थान में उन प्रकृतियों का संवर हो जाता है। जी जी बराबर। एक में बनता है, एक में संवर हो जाता है। बिल्कुल। और जी फिर आपने कहा था कि सम्यक मिथ्यात्व गुण के होने पर आयु कर्म का बंध नहीं होता, ये विशेष बात थी। और प्रत्याख्यान कषाय के उदय से होने वाले असंयम से जो आश्रय को प्राप्त हो रही हैं, क्रोध प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो इन 4 प्रकृतियों का एक इंद्रिय से लेकर के संयता संयत मतलब पांचवें गुण स्थान तक के जीव बंद करते हैं। जैसे ही छठवां गुण स्थान बनेगा वैसे ही एक प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया और प्रत्याख्यानावरण लोभ, इन 4 कषायों का संवर हो जाएगा छठवें गुण स्थान में। बराबर। फिर कह रहे हैं प्रमाद के निमित्त से आश्रय को प्राप्त होने वाले कर्म का उसके अभाव में संवर होता है। मतलब प्रमाद के कारण से जो आश्रय को प्राप्त होने वाले हो रहे थे कर्म, वो सब कर्म जब प्रमाद का अभाव हो जाएगा तो उनका संवर हो जाएगा। ये भी कह चुके थे। अब वहां पर प्रश्न किया था कि वे कौन से कर्म है जो कि प्रमाद नहीं रहने के कारण से उनका संवर हो जाता है। तो उत्तर दे रहे थे कि असाता वेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयसह कीर्ति, ये प्रकृतियां, इन 6 प्रकृतियों का अभाव, ये 6 प्रकृतियों का संवर हो जाता है प्रमाद का अभाव हो जाने पर, अर्थात 7वें गुण स्थान में इन प्रकृतियों का संवर होने लगता है। जी फिर कह रहे हैं देवायु के बंध का आरंभ प्रमाद हेतु भी होता है, अर्थात देवायु का बंध आरंभ प्रमाद हेतु के प्रमाद के कारण से भी होता है और उसके नजदीक का अप्रमाद हेतु भी, अतः इसका अभाव होने पर आगे उसका संवर जानना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि कषाय एव आश्रवो यस्य कर्मणो न प्रमादादि तस्य तन्निरोधे निराशो वसेयः। अर्थात जिस कर्म का, जो कर्म केवल कषाय के निमित्त से जिन कर्मों का आश्रय होता है, तो प्रमाद आदि के निमित्त से नहीं, उसका कषाय का अभाव होने पर संवर जानना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस कर्म का केवल और केवल कषाय के निमित्त से आश्रय हो रहा है, ना कि प्रमाद के निमित्त से, उन जिन कर्मों में केवल कषाय ही निमित्त बन रही है ना, मतलब ऐसे कर्म जिन कर्मों के आने में केवल और केवल कषाय का निमित्त है कि कषाय के कारण से आश्रय हो रहा है, ना कि प्रमाद से, तो जैसे ही कषाय का अभाव होगा तो उन कर्मों का भी संवर होने लगेगा। फिर कह रहे हैं कि सचा कषायः प्रमादादि विरहितस् तीव्र मध्यम जघन्य भावेन त्रिषु गुणस्थानेषु व्यवस्थितः। और वह जो कषाय है, अर्थात प्रमाद आदि के अभाव में जो कषाय है, क्योंकि प्रमाद के सद्भाव में भी कषाय है
और प्रमाद के अभाव में भी कषाय। अब प्रमाद के सद्भाव में कषाय की अवस्था कब होती है? पहले गुण स्थान से लेकर के 6वें गुण स्थान तक प्रमाद से सहित अवस्था होती है कषाय की, है ना। लेकिन 6वें गुण स्थान के बाद से जब प्रमाद का अभाव हो जाएगा तो उस समय में जो कषाय रहेगी वो कषाय 3 गुण स्थानों में व्यवस्थित है। कौन कौन से? तीव्र, मध्यम और जघन। एक गुण स्थान में तीव्र रूप से, फिर आगे के गुण स्थान में मध्यम से, और उसके आगे फिर जघन्य से। तो उसी का कहते हैं तत्र अपूर्व करणस्य आदौ संख्यीय भागे द्वे कर्म प्रकृति निद्रा प्रचले बध्येते। अर्थात अपूर्व करण गुण स्थान, अपूर्व करण से आदौ, अपूर्व गुण स्थान के आदौ आरंभिक संख्येय भागे, संख्यात भाग में, जो अपूर्व करण गुण स्थान का प्रारंभिक संख्यात भाग है, उस संख्यात भाग में निद्रा प्रचले, निद्रा और प्रचला, ये दो कर्म बंध, ये दो प्रकृतियां जो हैं, ये दो कर्म प्रकृतियां बंध को बध्येते, बंध को प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? निद्रा और प्रचला। अब कोई कहे कि ये निद्रा प्रचला तो पहले हो गई, नहीं भैया, वो निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला थी। यहाँ निद्रा और प्रचला की बात चल रही है। अच्छा, फिर कह रहे हैं ततः ऊर्ध्वम, उससे आगे, उससे आगे संख्यीय भागे, संख्यात भाग में 63 प्रकृतया, 30 प्रकृतियां। कौन कौन सी? देवगति, पंचेंद्रिय जाति, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस संस्थान, वैक्रिय अंगोपांग और आहारक अंगोपांग। वैक्रिय आहारक का शरीर और अंगोपांग। वैक्रिय शरीर का अंगोपांग और आहारक शरीर अंगोपांग। फिर उसके बाद कहा वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, देवगति, प्रायोग्यानुपूर्वी, अग्रु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त व्यायोगति, त्रस्वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर आदि, निर्माण और तीर्थकर, ये 30 प्रकृतियां बंध को प्राप्त होती हैं। इसमें अपूर्व करण गुण स्थान के प्रारंभिक संख्येय भाग के आगे जो संख्येय भाग है उसमें इन 30 प्रकृतियां बंध योग्य हैं। ये 30 प्रकृतियां बंध को प्राप्त होती हैं। ये 8वें गुण स्थान में। हाँ, 8वें हाँ, में। अपूर्व करण 8वें में बनती है। 8वां जी, क्या शुरू में बनती है, बाद में विकसित हो जाती है 36। हाँ जी, संख्यीय भाग से क्या आशय निकालेंगे अपन? मतलब कि ये संख्यातवें भाग तक। ठीक है। तथा इसी गुण स्थान के अंतिम समय में, किस गुण स्थान के? 8वें। चरम समय, कस्यैव नाम अष्टम गुण स्थानस्य चरम समय, 8वें गुण स्थान के चरम समय में, अंतिम समय में, चतस्रः प्रकृतयः, 4 प्रकृतियां। कौन कौन सी? हास्य, रति, भय और जुगुप्सा, ये नाम वाली बंध को प्राप्त होती है। प्रकृतियां बंधम उपयांति, बंध को प्राप्त होती हैं। ताः एताः वे तीव्र कषायास्रवाः तदभावान् निर्दिष्टात् भागात् ऊर्ध्वं संव्रियन्ते। ये जो प्रकृतियां हैं वो तीव्र कषाय के कारण से, अर्थात तीव्र कषाय के कारण से ही इनका आश्रव होता है। और जब इन तीव्र कषाय का आगे ऊर्ध्वम अर्थात आगे के भाग में जब इनका अभाव हो जाता है तो उसके बाद इनका संवर होने लगता है। फिर कह रहे हैं अनिवृत्ति वादर सांपरायस्यादि समयादारभ्य संख्येषु भागेषु पुंबेद क्रोध संज्वलनौ बध्येते। पुरुष वेद और संज्वलन क्रोध का बंध होता है कहाँ?
नव्य गुण स्थान में। अनिवृत्ति बादर संप्रायस्य नव्य गुण स्थान में। अनिवृत्ति नामक 9वां गुण स्थान। तो उस 9वें गुण स्थान के सांप्राय मतलब कषाय, तो अनिवृत्ति रूप स्थूल कषाय के आदि समयात प्रथम समय से लेकर के आरभ्य, प्रथम समय से आरंभ करके संख्येषु भागेषु संख्यात भागों में पुरुष भेद और क्रोध संज्वलन क्रोध का बंध है। ततः ऊर्ध्वम शेषेषु संख्येषु भागेषु, उसके ऊपर शेष संख्यात भागों में संज्वलन मान संज्वलन माया, इन दोनों का बंधम उपगच्छतः, ये दोनों बंध को प्राप्त होती है। और तस्यैव चरम समय, उसी के चरम समय में अर्थात अनिवृत्ति बादर सांप्राय के चरम समय में, अंतिम समय में संज्वलन लोभ और संज्वलन लोभ संज्वलनो बंधमेति, संज्वलन लोभ का बंध होता है। ताः एताः प्रकृतयः, वे सभी वे प्रकृतियां मध्यम कषायास्त्रवाः, मध्यम कषाय के आस्त्रव के कारण से, अर्थात मध्यम कषाय के माध्यम से ही ये आती हैं। तद अभावे, उनका अभाव हो जाने पर, निर्दिष्टस्य भागस्य, निर्दिष्ट जो कहा गया है ऐसे भाग से उनका परिष्टात संवरम आपनुवन्ति, उसके बाद उनका संवर होने लगता है। पंचानाम ज्ञानावरणानाम चतुर्णाम दर्शनावरणानाम यशः कीर्तेः उच्चगोत्रस्य पंचानाम अंतरायाणांच मंद कषायाश्रमाणाम सूक्ष्म सांपरायो बद्धता। 5 जो ज्ञानावरण की प्रकृतियां हैं और चतुर्णाम दर्शनावरणानाम, और 4 जो दर्शनावरण की हैं, यशा कीर्ति और उच्च गोत्र, तथा पंचानाम अंतरायाणाम, 5 अंतरायों का, मंद कषायाश्रवाणाम अर्थात मंद कषाय के उदय में इनका आश्रव होता है, उसको ही सूक्ष्म सांपराय बंध कहा। और वह ही सूक्ष्म सांपराय जीव ही उसका बंधक अर्थात बंध करता है। इसलिए मंद कषाय का अभाव जब होता है तो इनका संवर होने लगता है। 10वें में 10 बिल्कुल। से और तदभावात् उत्तर केवलेनैव योगेन सद्वेद्यस्य उपशांत कषाय क्षीण कषाय संयोगानां बंधो भवति। केवलेन एव योगेन, केवल एकमात्र योग के निमित्त से जो आश्रव को प्राप्त हो रही थी, ऐसी असद योगेन वेदनीय, हाँ आ हो जाता है यहाँ पर, असत वेद्य से अर्थात असाता वेदनीय का उपशांत कषाय क्षीण कषाय, उपशांत कषाय नामक 11वां गुण स्थान और क्षीण कषाय नामक 12वें गुण स्थान तथा संयोगा नाम, संयोग केवली जीवों के ही इनका बंध होता है। अर्थात योग के निमित्त से जो आश्रव को प्राप्त होने वाली प्रकृतियां हैं, वह असाता वेदनीय का उपशांत कषाय में, क्षीण कषाय में और संयोग केवली जीवों के ही इनका बंध होता है। साता वेदनी आएगा ना गुरु जी? 1 मिनट, सद्वेद्यस्य साता वेदनी, साता वेदनी आएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, साता वेदनी है तो इनका बंध होता है। अच्छा, तदभावात् अयोग केवलिनस्तस्य संवरो भवति, और उनका अभाव जब हो जाता है योग का, तो योग के अभाव हो जाने से अयोग केवलिनः, अयोग जो केवली होते हैं, उन अयोग केवली के साता वेदनीय का भी संवरो भवति, संवर होने लगता है। अब गुरु जी सीधे सीधे सोर्स कर में इसको पूरे समझा दीजिए एक बारी पूरा।
13वें गुण स्थान में साता वेदनी मात्र बंध तक होता है। 14वें में साता का है। 13वें में कौन सा, 11वें 12वें 13वें में कौन सा बताया पंडित जी? चलिए, अभी चर्चा साता करते ये हैं। अब थोड़ा सा रिलैक्स माइंड से सुनिए। भैया जी, मैं जय जिनेन्द्र, मैं जैसा समझ रही हूँ 10वें गुण स्थान के बाद बंध तो नहीं होता है ना? नहीं, 10वें गुण स्थान के बाद बंध नहीं होता। तो यहाँ फिर वो योग से लेने का है ना, योग से कुछ बंद होता है वो ही लेने का ना अगले गुण स्थानों में। नहीं, देखो ये क्या कहा है, योग के निमित्त से आश्रव को प्राप्त होने वाली। हाँ, देख सुने, एक मिनट, 10वें गुण स्थान के बाद बंध नहीं होता है, ये किसने कहा? हाँ। 11वें मेरे को साता तो वेदनी का बंध होता पक्का है। नहीं मालूम, मेरे को खाली ऐसा कुछ ज्ञान में है बस, बाकी मालूम नहीं है वो सच है या नहीं, गलत है, कुछ नहीं, ऐसा ही हो। सुने सुने भैया जी साता बेरनी का बंद होता है। सुने सुने भैया जी, एक मिनट, अब भैया मुझे जी, एक मिनट, हाँ बोलिए। ये ज्ञान बांट रहे हैं ना सब, तो इनसे बोले माइक बंद कर दीजिएगा प्लीज। दूसरे इनका ऑप्शन ज्यादा है, हमारा कम है। ये सब माइक हाँ, बंद कर दे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आप सब लोग माइक बंद करे रखें। जब भी कोई बात होती है, यदि आपको या फिर हमने कुछ गलत बोला है या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है, तो आप लोग बीच में से जिसको बोलना हो वो एक आध जना कोई बीच में बोल दिया करें, अन्य सभी को डिस्टर्ब होता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो जिसको अपन को लगता है कि यहाँ अपन को बताना चाहिए वहां जरूर बताएं, अन्यथा सब लोगों को डिस्टर्ब ना हो इस निमित्त से सुनने का प्रयास करें। अच्छा, यहाँ भैया पर जी एक बार सब सब शुरू से बता दो ना आप शॉर्ट जी में। जी जी, मैं इसी को कह रहा हूँ कि अभी केवल फ्रेश माइंड कर लें। अपन फ्रेश जी माइंड करके पूरा का पूरा विषय पुनः दोहराते हैं। तो भैया देखिए, जी, सरोजी गंगवाल का, शीला जी जैन का, स्मिता शाह, ये सब अपना माइक बंद करिए पहले, फिर आप उसके बाद बोलिएगा। ठीक ठीक। हमारा तो बंद है, बंद कर। देखिए, अभी जिन्होंने प्रश्न किया था मैं उनका उत्तर दे दूं पहले एक बार तो, कि बंध जो होता है वह बंध एक सांप्रदायिक आश्रय होता है, एक इरियापथ आश्रय होता है। जब भी आश्रय होगा बंध भी होगा, लेकिन वह बंध कार्यकारी कब होगा? जब सांप्रदायिक अवस्था रहेगी तब उसमें स्थिति और अनुभाग पड़ते हैं। अगर कषाय, सांप्रदायिक मतलब कषाय से सहित अवस्था, तो कषाय से सहित अवस्था जब होती है व्यक्ति की, जीव की, तो उसमें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये चारों बंध उसमें पढ़ते हैं। ये अपन 8वें अध्याय में पढ़ करके आए हैं। लेकिन जिन जीवों के इरियापथ आश्रय होता है, अर्थात कषाय से जो रहित जीव हो चुके हैं, उन सभी का इरियापथ आश्रय होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ 10वें गुण स्थान के अंतिम समय तक लोभ कषाय रहती है, सूक्ष्म सांप्राय जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म लोभ। 11वें गुण स्थान से लेकर के अन्यत्र 11वें गुण स्थान से लेकर के ईरियापथ आश्रव चालू हो जाता है, वहां कषाय से रहित अवस्था हो जाती है। पहली बात। दूसरी बात, जिन्होंने यह कहा था कि बंध तो 10वें गुण स्थान तक होता है, तो मोहिनी कर्म का बंध 10वें गुण स्थान तक होता है, अन्य कषायों के लिए 10वां गुण स्थान नहीं है। अर्थात जैसे साता वेदनी आदि जो प्रकृतियां हैं उनका बंध तो आगे भी होता रहता है। हाँ, ये भले ही है कि उन प्रकृतियों का अधिक कोई कार्य रह नहीं जाता। कारण यह है, मोहिनी कर्म का नाश हो जाने पर शेष प्रकृतियों का फिर कषाय से रहित अवस्था हो जाने के कारण से इरियापथ आश्रय चालू हो जाता है, और उस समय केवल और केवल प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, स्थिति और अनुभाग बंद नहीं होते। इसलिए जीव अधिक समय तक संसार में नहीं भटकता। इसलिए यह बात जो अपन कह रहे थे कि बंध नहीं होता, वो बंध तो आगे होता रहता है, लेकिन मोहिनी कर्म का बंध 10वें गुण स्थान के उपरांत नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात, अब अपन यहाँ चर्चा जो कर रहे हैं वो प्रारंभ से चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, प्रारंभ में कहा गया था कि किस गुण स्थान में, क्योंकि संवर का यहाँ इन्होंने अर्थ बताया था कि आश्रव निरोधा संवरा, कि आश्रव का निरोध होना ही संवर कहलाता है। और संवर वह 2 प्रकार का होता है, भाव संवर और द्रव्य संवर, जिसमें से
संसार की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं से निवृत्ति हो जाना ये भाव संवर है, और उन क्रियाओं के निरोध हो जाने पर जो कर्म रूप पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हो रहे थे वह नहीं आना, इसका नाम है द्रव्य संवर। उस द्रव्य संवर किस कौन से गुण स्थान में कौन सी प्रकृति का संवर होने लगता है, अर्थात जहां फिर बंध को वह प्राप्त नहीं हो सकती हैं, तो उसको हम संवर कहते हैं कि कर्मों का नहीं आना। तो किस गुण स्थान में कौन सी कर्म प्रकृतियों का संवर होता है, उसमें कहा था कि मिथ्या दर्शन का अभाव हो जाने पर नपुंसक वेद, मिथ्या तो नपुंसक वेद आदि 16 प्रकृतियां बताई थी कि सम्यक सासादन सम्यक दृष्टि आदि जो गुण स्थान होते हैं, दूसरे आदि जो गुण स्थान होते हैं, उनमें 16 प्रकृतियों का संवर होने लगता है, अर्थात 16 प्रकृतियां फिर बंध को प्राप्त नहीं होती। उसके बाद फिर आगे आगे कह रहे थे कि असंयम 3 प्रकार का होता है। अनंतानुबंधी से प्रकट होने वाला, अनंतानुबंधी के उदय से प्रकट होने वाला असंयम, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में प्रकट होने वाला असंयम, और प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में प्रकट होने वाला असंयम। ऐसे 3 प्रकार का असंयम इन्होंने कहा था। अभी चूंकि बात पहले गुण स्थान में तो है नहीं है, दूसरे गुण स्थान में हो गया, अब तीसरे गुण स्थान की बात यहाँ चली। तो इसमें इन्होंने कहा था कि कितनी प्रकृतियों का तीसरे गुण स्थान में संवर होगा, तो उसके लिए कोई भी प्रकार की इस गुण स्थान में किसी भी प्रकार की बंध व्युत्पत्ति नहीं होती। ये तीसरे गुण स्थान का सीधा सा, इसलिए उन्होंने सीधा चौथे गुण स्थान पर बात कर रहे हैं। बात समझ में आई ना? पहले लोगों को इतना कंफ्यूजन हो रहा था, तो उसका समझ लें कि तीसरे गुण स्थान में किसी भी प्रकृति की बंध व्युत्पत्ति नहीं होती है। उसके बाद सीधा का सीधा चौथा गुण स्थान आया था। तो चौथे गुण स्थान को उन्होंने 3 भागों में विभक्त कर दिया था, अनंतानुबंधी कषाय के उदय में, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में, और प्रत्याख्यानावरण खैर 5वां हो जाएगा। इसलिए असंयम को पहले मुख्य रूप से उन्होंने 3 भागों में बांटा है। यहाँ गुण स्थान की चर्चा नहीं, केवल असंयम 3 प्रकार का होता है, इसकी चर्चा यहाँ है, इसलिए गुण स्थान ना लगाए वहां। अब उन्होंने कहा था कि देखिए अनंतानुबंधी के उदय में जिन कर्म प्रकृतियों का जिन जो कर्म प्रकृतियां अनंतानुबंधी के उदय के कारण से बंध को प्राप्त हो रही थी, ऐसी 25 प्रकृतियां थी। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, अनंतानुबंधी, क्रोध मान मायालोभ, स्त्री वेद, त्रियंचायु, त्रियंगति, 4 संस्थान, और भी जो यहाँ पे उन्होंने कह दिए हैं, वो सारी की सारी ये कुल मिलाकर के 25 प्रकृतियां हो चुकी थी। तो ये जो 25 प्रकृतियां हैं, ये 25 प्रकृतियों का बंध केवल और केवल अनंतानुबंधी के अथवा इन ये जो कितनी सॉरी क्या कहेंगे, हाँ, तो अनंतानुबंधी कषाय के उदय से होने वाला जो असंयम है, उस असंयम के कारण से ये निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला आदि ये 25 कषायें हो रही थी। तो इन 25 कषायों का सासादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक के जीव ही इसका बंध करते हैं, और उसके आगे इनका बंध नहीं होता, अर्थात तीसरे गुण स्थान में इन प्रकृतियों का संवर होगा। वहां बंध विच्छित्ति की बात थी कि तीसरे गुण स्थान में कोई बंध विच्छित्ति नहीं होगी, अतः तीसरे गुण स्थान में इन प्रकृतियों का संवर, इन 25 प्रकृतियों का एक इंद्रिय से लेकर के सासादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक के जीव ही बंध करते हैं। इसलिए अनंतानुबंधी के उदय से होने वाला जो असंयम है, वो असंयम का जब अभाव हो जाएगा तो इनका संवर होने लगेगा, अर्थात चौथे गुण स्थान में। कहीं कोई मिस्टेक हो तो बीच में कोई बोल सकता है।
तो क्या? भैया जी 30 में संवर होगा ना, 30 19 में संवर हो जाएगा इनका। 25 की किनका? जो 25 जो वो ये प्रकृतियां हैं, साधन में जो बंद हो रही है प्रकृतियां, जी उनके 30 जी गुणस्थान में अच्छा 30 जी, अब गुणस्थान में तीसरे में। संवर हो जाएगा। अच्छा अब मेरी एक बात और समझिए, यहाँ क्या लिख रहे हैं? अतः अनंतानुबंधी के उदय से होने वाला जो असंयम है, उस असंयम तो के ये अभाव अभाव में में आगे इनका संवर होता है। मतलब अनंतानुबंधी के उदय से जो असंयम हो रहा था, तो अनंतानुबंधी के उदय से असंयम तीसरे गुण तीसरे गुण स्थान में माना जाएगा। संवर माना जाएगा ना। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि अनंतानुबंधी का जो उदय है वो तीसरे गुण स्थान में माना जाएगा। भैया जी वो दूसरे गुणस्थान में होता है। दूसरे गुणस्थान में हो रहा है ना भैया जी, वो तो बंद तो साधारण में हो रहा है। मुझे ये बताइए, अनंतानुबंधी का उदय कहाँ तक मानते हो आप? साधारण सम्यक साधारण तक। दूसरा गुणस्थान में बंद हो रहे हैं 25 प्रकृतियों का जी अनुबंधी। जी जी हाँ, तो इन 25 प्रकृतियों का संवर हुआ तीसरे में। मिश्र गुण स्थान में, हाँ, मिश्र गुण स्थान में संवर होने लगेगा। हाँ, तीसरे गुणस्थान में होगा ना बिल्कुल सम्यक बिल्कुल। दृष्टि वाले में। हाँ, ठीक ठीक। अब जी देखिए, उसके आगे फिर अप्रत्याख्यानावरण कषाय को ला दिया था उन्होंने, कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का जब उदय आएगा, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से इतनी प्रकृतियों का बंध होता है। तो 10 प्रकृतियां जो कही गई हैं, उन 10 प्रकृतियों का बंध जो है वह अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से होता है। तो और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का जो उदय रहता है वो रहता है चौथे गुण स्थान में, अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय। इसका मतलब है अप्रत्याख्यान कषाय तक तो ये चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही अप्रत्याख्यान कषाय खत्म होगी तब इनका संवर होने लगेगा। इसका मतलब है कि 5वें गुण स्थान में इन प्रकृतियों का संवर होने लगेगा। ठीक। जी फिर कह रहे हैं कि आगे जो प्रत्याख्यान आवरण कषाय आएगी, हाँ, ये सम्यक मिथ्यात्व तो हो ही गया कि सम्यक मिथ्यात्व गुण के होने पर आयु कर्म का बंध नहीं होता। ये भी क्लियर है कि अर्थात तीसरे गुण स्थान में आयु कर्म का बंध नहीं होगा। उसकी आगे फिर उन्होंने कहा कि प्रत्याख्यानावरण जो कषाय रहेगी उसके उदय से 4 प्रकृतियों का बंध होता है। लेकिन जब प्रत्याख्यानावरण कषाय नहीं रहेगी, अर्थात हम्म, हम्म, छठवें गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया और प्रत्याख्यानावरण लोभ, इन 4 प्रकृतियों का संवर हो जाएगा। ठीक है। जी फिर प्रमाद के निमित्त से जो जिन कर्मों का आश्रव हो रहा था, वो प्रमाद का अभाव हो जाने पर उनका आश्रव नहीं होगा, अर्थात वो उनका संवर हो जाएगा, अर्थात 7वें गुण स्थान में। प्रत्याख्यानावरण 5वें गुण स्थान में होगा। किसका? नहीं, छठे में। प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय तो प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय तो 5वें में रहता है, लेकिन प्रत्याख्यानावरण कषाय के माध्यम से संवर कब होगा? 6वें में, क्योंकि 5वें में तो रहेगी ना प्रत्याख्यानावरण, हाँ हाँ, 6वें में नहीं संहिता रहेगी। संयत गुणस्थान तक के जीव बंद करते हैं ये बिल्कुल। क्रोध मान माया लोग। हाँ, संयत तक के गुणस्थान तक जीव बंद करते हैं। वही वही तो हम कह रहे हैं कि प्रत्याख्यानावरण कषाय का जब उदय रहेगा तब इन 4 प्रकृतियों का बंध होगा। अब हाँ, प्रत्याख्यानावरण नहीं, कहाँ नहीं रहेगी, तो 6वें में नहीं रहेगी, तो छठ 6वें में में नहीं उनका रहती। संवर होने लगेगा। जी जी भैया जी। फिर देखिए, यहाँ 7वें गुण स्थान में भी कह ये दिया तो कि मनुष्य गति और मनुष्य आयु तो एक ही उसमें रहेगी। क्या? मनुष्य गति और मनुष्य आयु, हाँ, हाँ तो आयु एक ही अवस्था में तो अरे रहेगी ना। मैंने अभी आपको क्या था, गति और आयु दोनों ही भिन्न भिन्न है। गति और आयु दोनों भिन्न भिन्न है। गति नाम कर्म का भेद है, आयु आयु कर्म का भेद है।
जी भैया जी। जी तो प्रमाद ये हो गया था, 7वें गुण स्थान में हो गया था। यदि अब पांचवें गुण स्थान में 4 प्रकृतियों के होगा, प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध, प्रत्याख्यान वर्ण मान और पांच माया और लोभ। नहीं, इन देखिए 4 प्रकृतियों की 5वें गुण स्थान में किन किन का संवर होगा? तो 5वें गुण स्थान में 10 प्रकृतियों का संवर होगा। तो 5 गुण स्थान बंद बंद नहीं होता क्या? 10 प्रकृतियों का संवर होगा और भैया 4 जी अभी आप प्रकृतियों का समझा बंध दीजिए, होगा। बाद में हम घर जाके पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो फिर हम जो गलती होगी कल पूछ लेंगे। अभी आप पूरा समझा दीजिए एक दफा, नहीं तो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो 10 प्रकृतियों का संवर हो रहा है 5वें गुण स्थान में, और 6वें गुण स्थान में 4 प्रकृतियों का संवर हो रहा है। 7वें गुण स्थान में प्रमाद के निमित्त से जिन प्रकृतियों का हो रहा था, तो उनको बताया था असाता वेदनीय, आरती, शोक, स्थिर, अशुभ और अयशः कीर्ति, ये 6 प्रकृतियों का संवर होने लगता है 7वें गुण स्थान में। उसके आगे फिर यहाँ इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, एक तीव्र कषाय, एक मध्यम कषाय और एक जघन्य कषाय। तो अपूर्वकरण के आदि जो भाग है, अर्थात अपूर्वकरण का जो प्रारंभिक संख्यात भाग है, उसमें निद्रा और प्रचला, ये 2 कर्म प्रकृतियां का बंध होता है। उसके बाद की अवस्था में ये इन प्रकृतियों का संवर होने लगता है। और फिर उसका जो संख्यात भाग बचा हुआ है अपूर्वकरण का ही, उसका जो आगे वाला संख्यात भाग है, उस संख्यात विभाग में 30 प्रकृतियों का 30 प्रकृतियों का बंध होता है, और उसके बाद में उन 30 प्रकृतियों का संवर होने लगता है। तथा उसके जो अंतिम समय है, उसी अपूर्वकरण का जो अंतिम समय है, उस अंतिम समय में 4 प्रकृतियों का बंध होता है, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा। हास्य, रति, भय और जुगुप्सा का, वो उसके बाद, उस चरम समय के बाद उनका भी बंध रुक जाता है, अर्थात संवर होने लगता है जी। फिर कह रहे हैं अनिवृत्ति करण जो नामक 9वां गुण स्थान है, उस 9वें गुण स्थान के प्रथम समय से लेकर के संख्यात विभाग तक पुरुष वेद और संज्वलन क्रोध बंध को प्राप्त होती हैं। उसके ऊपर जो शेष संख्यात भाग रह रहे हैं, संख्यात विभाग, उनमें मान, संज्वलन और माया, मतलब मान और संज्वलन मान और संज्वलन माया, इन 2 प्रकृतियों का बंध होता है। उसके अंतिम समय में संज्वलन लोभ का बंध होता है। ये जितनी प्रकृतियां बताई हैं, अर्थात अनिवृत्ति के प्रथम समय से लेकर के संख्यात विभाग तक पुरुष वेद और संज्वलन क्रोध, ये 2 बंध को प्राप्त होती हैं। उसके बाद बंध को प्राप्त नहीं होती, संख्यात विभाग तक ही होती हैं। उसके बाद शेष भागों में संज्वलन और माया, लेकिन उसके बाद के आगे के भागों में उनका संवर होने लगे। इसी तरह अंतिम समय में जो संज्वलन बंद हो रही थी, तो वह भी उसके आगे के समय में उस संज्वलन बंध का लोभ संज्वलन बंध संज्वलन लोभ का भी बंध का संवर हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रकृतियां मध्यम कषाय के आश्रव के कारण से बताई गई थी। और